नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी के महत्व और पूजा विधि और मंत्र और व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी का हिंदुओं में बहुत महत्व है। इसे उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस शुभ दिन पर व्रत रखते हैं वे अपने पिछले पापों से छुटकारा पा सकते हैं और सीधे वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का निवास जाते हैं। भारत के उत्तरी भाग में उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह में मनाई जाती है, जबकि भारत के विभिन्न हिस्सों में ये कार्तिक माह में मनाई जाती है। तमिल कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिकई मासम महीने में आता है और मलयालम कैलेंडर के अनुसार ये वृश्चिक मासम महीने के तुलम में होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता एकादशी की भी पूजा की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। अनुष्ठान शुरू करने से पहले अच्छे कपड़े पहनते हैं। पूजा करते समय दृढ़ श्रद्धा और समर्पण का होना जरूरी है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखेंगे और कोई पाप नहीं करेंगे। भक्त श्री यंत्र के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखते हैं, देसी घी का दिया जलाते हैं, फूल या माला और मिठाई चढ़ाते हैं। लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पत्र के साथ पंचामृत, दूध, दही, चीनी, बूरा, शहद और घी चढ़ाते हैं और तुलसी पत्र मुख्य जड़ी बूटी है जो भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। माना जाता है कि तुलसी पत्र चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भक्तों को शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वे विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करते हैं और भगवान विष्णु की आरती करते हैं। वैसे तो व्रत द्वादशी तिथि को पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन जो लोग भूख सहन नहीं कर सकते वे शाम को पूजा करने के बाद भोग प्रसाद खा सकते हैं। भोग प्रसाद सात्विक होना चाहिए, फल, दूध से बनी चीजें और तले हुए आलू आदि। शाम के समय आरती करने के बाद भोग प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। भोग प्रसाद बांटने के बाद भक्त सात्विक भोजन करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। कई भक्त कठोर उपवास रखते हैं और पारण के दौरान द्वादशी तिथि को अपना उपवास तोड़ते हैं। भक्तों को भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए। शाम के समय लोगों को तुलसी के पौधे में भी दिया जलाना चाहिए। मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, बताइए, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं।
सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त थे। उस दिन को उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाता है। जय श्री हरि। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।